गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाया जाता है। ये बहुत छोटा डिवाइस है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर दिखते हैं, जिसमें हम मेन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण। उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यूनिपोलर और बाइपोलर। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार दिया है आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा दिया है पीएनपी ट्रांजिस्टर। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स, कि उसमें टर्मिनल्स कितने होते हैं और सभी टर्मिनल्स को क्या क्या कहा जाता है। जिसमें पहला नाम दिया है आपका इमीटर, कलेक्टर, तीसरा दिया है बेस। इनका डिटेल पढ़ते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम उसका इंट्रोडक्शन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में 1948 में विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन तथा वेल्टर ब्रटिन के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक युक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में यूज़ की जाती है। ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक तो ट्रांस, दूसरा है रेजिस्टेंस। और ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना और रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। इसका मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? प्रतिरोध का स्थानांतरण करना। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कम प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध की ओर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करता है। वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करना मतलब वोल्टेज को बढ़ा कर देना। ट्रांजिस्टर के पहले एम्प्लीफाई करने के लिए ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, पर अब ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर का आकार जो होता है वो छोटा होता है, वजन में हल्के होते हैं, कम वोल्टेज पर कार्य करते हैं, इनमें पावर भी कम लगती है, इनकी दक्षता भी अच्छी होती है। इस वजह से अब ट्रायोड की जगह में क्या इस्तेमाल करने लगे? ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने लगे। ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल या ट्रांजिस्टर का यूज़ प्रवर्धक मतलब एम्प्लीफाई करने के लिए किया जाता है। अभी बताया आपको, वोल्टेज का एम्प्लीफाई करता है तो प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। प्रवर्धक का मतलब ही होता है एम्प्लीफाई। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। ये एक प्रकार की स्विच युक्ति होती है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑसिलेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी जगहों पर इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी किटें आती हैं सभी में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो एम्प्लीफाई करने का काम करते हैं। एम्प्लीफाई मतलब वोल्टेज को बढ़ा के देना, करंट। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, ट्रांजिस्टर के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और दूसरा दिया है आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर जो होते हैं वे ट्रांजिस्टर हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रचालन होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स केवल एक प्रकार के आवेश वाहक द्वारा होता है। होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल बाद में और पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि किस टाइप का ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे शॉर्टकट में एफईटी कहा जाता है। ऐसे ट्रांजिस्टर किसके अंतर्गत आएंगे? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आएंगे। दूसरा दिया है आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर। वे ट्रांजिस्टर जिनमें विद्युत धारा का प्रचालन जो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा होता है। तीसरा टॉपिक दिया है आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी दो टाइप के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल के बने होते हैं। ये दोनों ही अर्धचालक पदार्थ हैं। जो जर्मेनियम होता है ये भी अर्धचालक पदार्थ है और सिलिकॉन जो होता है ये भी अर्धचालक पदार्थ है। मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर जो होता है वो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम पदार्थ के क्रिस्टल डले होते हैं। अब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझ लेते हैं। इसकी आंतरिक संरचना को देखिए आप, यहाँ पर देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल दिया हुआ है।
और एक NPN ट्रांजिस्टर को अलग से समझाने के लिए इसकी आंतरिक संरचना बताई गई है कि किस प्रकार से होती है। हम एक NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं समझने के लिए। इसमें 3 सिरे दिए हुए हैं आपको, जिनके नाम दिए हैं E, B और C। किसी किसी ट्रांजिस्टर में 2 ही सिरे होते हैं। इस चित्र को देखिए, जिसमें हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। इसमें आपको टर्मिनल भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ इसकी आंतरिक संरचना में किस प्रकार से यह कार्य करता है ये भी दिया हुआ है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर किस प्रकार से उसकी आंतरिक संरचना होती है यहाँ पर दर्शाई गई है। N वाला पदार्थ, यहाँ पर एक N वाला पदार्थ है। पदार्थ के रूप में सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। ये N वाले पदार्थ हैं और इसके बीच में एक P वाला पदार्थ है। P वाले पदार्थ में होल्स हैं, N वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। मतलब यहाँ से जब धारा प्रवाहित होएगी तो इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ से यहाँ पर जाते हैं। फिर यहाँ पे होल्स होने के कारण और ये इसका एरिया छोटा होने के कारण फिर ये आगे भी देता है। फिर ये इसको संग्रहित करके रखता है, मतलब स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। जब आवश्यकता होती है तभी से बाहर देता है। तो ये किस प्रकार से है, राइट साइड में आपको N पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। N पदार्थ के बीच में एक P पदार्थ होता है जिसका एरिया कम रखा जाता है, जिसे हम बेस कहेंगे। इसमें से एक टर्मिनल बाहर निकालेंगे जिसे बेस कहा जाता है। N टर्मिनल में से जो पहला हिस्सा होता है इसे E मतलब उत्सर्जक एमीटर, और दूसरे हिस्से पे कलेक्टर, वहाँ से दूसरे हिस्से से दूसरा सिरा निकलेगा जिसे कलेक्टर कहेंगे, और हिंदी में इसको संग्राहक कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब इसे समझते हैं, इनके सिरों को समझते हैं। पहला दिया है आपका ईमीटर, मतलब इसे हिंदी में उत्सर्जक कहा जाता है। पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ये टर्मिनल के बाईं ओर होता है। इसका डोपिंग लेवल सबसे अधिक रखा जाता है, मतलब इसका क्षेत्र अधिक होता है। यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है ये अधिक रखा जाता है। इसका कार्य अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को सप्लाई करना। इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये PNP ट्रांजिस्टर होता तो यहाँ पर होल्स होते। ठीक है, पर अभी अपन NPN ट्रांजिस्टर का डिटेल पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है ये एमीटर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बेस तक पहुँचाता है, बेस तक पहुँचाने का कार्य करता है। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं हम, संग्राहक मतलब कलेक्टर, जिसे कलेक्टर कहा जाता है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं इस टर्मिनल को। ये ट्रांजिस्टर के दाईं तरफ होता है। इसका डोपिंग लेवल एमीटर से कम होता है। ये सबसे ज़्यादा इसका डोपिंग लेवल होता है, इससे कम डोपिंग लेवल किसका होगा, संग्राहक का होगा। ये पूछता है पेपर में। इसका कार्य बेस से अधिक संख्या में आवेश वाहकों को इकट्ठा करना। यहाँ से जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बेस पे आते हैं तो ये बेस से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, संग्राहक में चले जाते हैं। तो ये बेस से क्या करता है, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करता है या लेता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये PNP ट्रांजिस्टर होता तो ये होल्स को संग्राहक करता। अभी अपन ने NPN ट्रांजिस्टर लिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को संग्राहक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेगा। अगला पढ़ते हैं हम बेस। तीसरा टॉपिक बचा आपका बेस। ये ट्रांजिस्टर के मध्य का हिस्सा होता है, दिखाई दे रहा है आपको। इसका डोपिंग लेवल सबसे कम रखा जाता है। इसका कार्य एमीटर से आवेश वाहक को लेकर संग्राहक तक पहुंचाना है। इसका कार्य क्या है,
एमीटर से आवेश वाहक जो भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। एमीटर से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से ये लेता है, फिर बेस में जाता है। तो बेस का कार्य क्या होता है, संग्राहक को पहुँचा देना। बेस का कार्य क्या हुआ, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स को जितना हो सके उतना, अधिक से अधिक मात्रा में, या हो सके तो सारे के सारे, लगभग जितना हो सके उतने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ तक पहुँचा देना, संग्राहक तक पहुँचा देना। ये इसका कार्य बेस का। इस सिंबल को देखिए, इसमें अगर एमीटर में बाहर की तरफ एरो लगा है, मतलब एमीटर में बाहर की तरफ एरो लगा है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, और ये अंदर की तरफ एरो लगा है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। आपको समझ में है, यहाँ से एमीटर से जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेना, यहाँ से फिर बेस को सप्लाई करना, फिर बेस से संग्रह तक पहुँचाना, मतलब कलेक्टर तक पहुँचाना। फिर यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यहाँ पर देखिए, जब ये वाला भाग N और P के बीच वाला हिस्सा, जिसे ई बेस संधि कहा जाता है, ई बेस जंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ई पॉइंट और बी पॉइंट को जोड़ता है, जिसे उत्सर्जक आधार संधि भी कहा जाता है। हिंदी वर्ड है ये, इंग्लिश में आप इसे ई बेस, ई बी जंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं इसे, ई बी जंक्शन पॉइंट। और ये वाले भाग को, ये वाले हिस्से को सी बी जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जिसे हिंदी में संग्राहक आधार संधि कहा जाता है। ये इसका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया गया है, इसमें बीच वाला हिस्सा बेस, ये पी है आजू बाजू, जिसमें ये कलेक्टर दिया है, एमीटर दिया है, करंट का फ्लो दर्शाया गया है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, करंट एक स्थान से ये वाले हिस्से तक जाती है। यहाँ पे करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, यहाँ से इस तरफ हो रहा है, बेस की तरफ हो रहा है, और ये वाला हिस्सा करंट का फ्लो इस तरीके से माइनस की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सर्किट होता है। ऐसे कई प्रकार के सर्किट जोड़े जाते हैं अलग अलग तरीके से, जहाँ जैसा आवश्यकता है वहाँ पे वैसा ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। इनके मान भी अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है।